बोलो संपूर्ण जगत के विश्वात्मा धनुष बाण धारी राजा रामचंद्र भगवान की जय। माघ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 8 जनवरी 2023 मैं सभी संत भक्तजनों को दोनों हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा आप सभी भक्तजनों के हृदय में निवास करते हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। सुंदरकांड में हनुमान जी जब अशोक वाटिका में माता जानकी से मिलने के बाद आए हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी दोहा नंबर 30 में प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि हे हनुमान, ये बताओ कि उस राक्षस की नगरी में सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। यहाँ गोस्वामी बाबा ने लिखे हैं, नाम पाहुर दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत बितौ जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किबार है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। भगवान का नाम ही दिन रात पहरा देने वाले हैं। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, अब बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत रहे प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रंतारित हरना। मन कर्म वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर में माना, अब बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैनहि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हट बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को
निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिन तनुतुल समीरा, श्वास जरई छन मही शरीरा। नयन शस्त्र बही जल निज हित लागी, जरे न पाऊ देह बिरहागी। यहाँ गोस्वामी बाबा लिखते हैं बिरह अग्नि है। हमारे आप को भी दुख में यही चीज़ है, और मान लीजिए अपने आप को यही समझना है। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप को देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। अगर हृदय में प्रभु का स्मरण हो तो योगी लोग भी ऐसे ही ध्यान धारण करते हैं। आगे गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। यहाँ अति विपत्ति गोस्वामी बाबा ने बहुत सुंदर से लिखे हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अति लिखना गुरु महाराज की कृपा से इसको समझने की चेष्टा करें। ऐसे ये समझ में आने वाली नहीं है जब तक हम गुरु महाराज के दो नेत्रों से नहीं देखेंगे, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्रों से। जब तक गुरु महाराज का श्रद्धा नहीं होगा हमको समझना बहुत मुश्किल है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अति, जब माता जानकी को चरणों में जयंत के पुत्र इंद्र के पुत्र जयंत ने चोंच मार दिया था, तो प्रभु ने श्री रामचंद्र जी ने साधारण सी सीख लेकर के और जब छोड़ा था तो जयंत तीनों लोग भागते भागते ब्रह्मा जी के पास भी गया, शंकर भगवान के पास भी गया। अंतिम में नारद जी मिले हैं और नारद जी फिर बोले हैं कि जाओ प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही मिलो, क्योंकि जयंत ने पहले प्रभाव जानना चाहा भगवान श्री रामचंद्र जी का, और फिर वापस नारद जी समझाए गुरु रूप में, तो फिर उनका वो स्वभाव जानने के लिए वापस गए। आज रावण माता जानकी को हर के ले जा रहा है, हर के ले गया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो यहाँ गोस्वामी बाबा लिखते हैं सीता के अति विपत्ति विशाला, अब बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं दोहा नंबर 31 में, हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, बेगी चले प्रभु आनियो भुज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। यही हनुमान जी एक संदेश दे रहे हैं हम लोगों के लिए, और माता जानकी भी यही यहाँ अपना विरह समझा रहे हैं। और सुंदरकांड हनुमान जी यही संदेश दे रहे हैं एक तरह से, जो हनुमान जी संत हैं, माता जानकी भक्ति है, वही माता जानकी को लोग
भक्ति भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं और शांति भी कहते हैं। भक्ति भक्त लोग कहते हैं और मुक्ति ज्ञानी कहते हैं, शांति वेदांती कहते हैं। बोले संपूर्ण जगत के विश्वात्मा धनुष बाणधारी राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की महाराज की जय, माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम।